पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 जिसको हम उर्फे आम में पीडा एक्ट कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो सवाल किया गया है इसको मद्देनजर रखते हुए आज का लेक्चर जो है वो मैं पीडा एक्ट के ऊपर दूंगा। इसको जरा वकला भाई जो है वो इसको जरा इससे इस्तेफादा करें। सवाल ये है कि अगर मुझसे गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए 5 साल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है तो क्या मैं 5 साल से पहले इस नौकरी को छोड़ सकता हूं? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता हूं 5 साल का और इस दौरान में मुझे कहीं और नौकरी मिल जाती है तो क्या मैं उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तीसरा क्रूशल उनका जो इसमें एस्पेक्ट है इस सवाल में, वो कहते हैं जी कि 5 साल के बाद मैं जायदुल उम्र हो जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट की कोई जॉब नहीं मिलेगी, ये मेरे साथ ज्यादती होगी, तो क्या मैं 5 सालों के दौरान कोई परमानेंट जॉब आती है तो मैं उसको हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तीसरा यह है कि 5 सालों के बाद अगर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करते तो क्या मैं अदालत से रजू कर सकता हूं? दोस्तों, पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 जिसको हम उर्फे आम में पीडा एक्ट कहते हैं, ये रेलेवेंट सेक्शंस आपको बताने लगा हूं, इनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 सेक्शन 3 एंड सेक्शन 20 इस प्रोपोजिशन की बाबत। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आपको रेफर करूंगा एक लैंडमार्क जजमेंट, इसको भी गो थ्रू कीजिएगा इसी तनाजुर में। 2023 पीएलसी विद इन ब्रैकेट सीएस 1059 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। ठीक हो गया। अब आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने से पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। एक है गवर्नमेंट का अदारा, एक है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक है एक ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और गवर्नमेंट गवर्न करता है। ठीक हो गया। अब आपका सवाल यह है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है, फुल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर एक कंपनी जो है उसमें गवर्नमेंट के शेयर्स हैं और वो कंपनी गवर्नमेंट के ही जो काम करती है तो उसका क्या कानून में उसको किस नजर से देखा जाएगा? गवर्नमेंट क्लियर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लियर, कंपनी में आके मामला बिगड़ते हैं। कंपनी में आके मामलात इसलिए बिगड़ते हैं कि क्या वो कंपनी गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत चल रहे हैं या प्राइवेटली चल रही है। अगर तो उसके रूल्स स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, जिन रूल्स के तहत वो चल रही है, जैसे आपका नेशनल बैंक स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत चल रहा है, ठीक हो गया, तो फिर आप हाई कोर्ट का दरवाजा 199 के तहत खटखटा सकते हैं। अगर वो स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं तो आपके पास 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का दरवाजे बंद है। अब आ जाए आगे के 5 साल का मुआहदा किया, इंडेमनिटी बॉन्ड भरा, तो अदालतों के इसके बारे में व्यूज क्या है? आपकी आला अदालतें और सुप्रीम अदालतें इस बात पे बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी नहीं रखती कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप फोर्स मेजोरा के तहत अमल नहीं कर रहे हो, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आपके सामने नहीं होते, आप अपनी फ्री विल के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, आपके किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करता, वो आपको बाउंडेड लेबर में नहीं लेके आ रहा, वो बेगार में नहीं लेके आ रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया कहती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप पे वो प्राइमरी सतह पे इनकम्बेंट हो जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने ओबे कर। आपके पास कोई ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं है कि मुझे परमानेंट जॉब मिल रही है, आपके पास कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है कि जनाब मेरी उम्र गुजर जाएगी, किसी किस्म की कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। मैं एक जजमेंट रेफर करता हूं आपको, 2023 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1189, इसको भी गो थ्रू कीजिएगा। जो दोस्त ये सर्विसेज के मैटर करते हैं, ये 2 जजमेंट्स जो मैंने आपको बताई हैं इनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। अब आ गया तीसरा कि जी 5 साल के अरसे के बाद वो मुझे किक आउट कर दे, मैं जायदुल उम्र भी हो गया,
मेरे राइट्स इन्फ्रिंज हो गए। अब कोर्ट्स कहती हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और 5 साल का अरसा गुजर जाता है और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, तो आपके पास कोई राइट अवेलेबल नहीं कि आप फोर्सफुली ये कह सकें कि मुझे रेगुलर किया जाए। आप नहीं कह सकते कि मुझे रेगुलर किया जाए। अब इसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद साल का एक और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन हुई तो फिर आपका एक राइट अक्रू हो गया। फिर अदालतें आपकी सुनेगी, फिर गवर्नमेंट को कहेगी, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेगी जो स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत चलता है, फिर अदालतें आलिया कहेगी कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 5 साल का, 5 साल के बाद आप उसी कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा रहे हो। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये बंदा रिक्वायर है, अगर आपने इसको एक्सपेल करके किसी और को लेके आना है तो फिर प्रायोरिटी पे ये कंसीडर होगा, इसको रेगुलराइज किया जाएगा। इसके बारे में भी प्लोथरा ऑफ जजमेंट्स मिल जाएंगे। अब कंसाइजली आपके सवाल का जवाब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, 5 साल का किया है, ना आपको एनओसी मिलेगा कि आप कहीं और जॉब कर लें, ना आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर सकते हैं, ना आपको रेगुलर किया जाएगा, ना आप उस नौकरी को छोड़ सकते हैं। अब नौकरी को छोड़ने की हद तक मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नौकरी को छोड़ते हैं, आप रिजाइन कर देते हैं या चले जाते हैं, तो फिर ये साबित करना कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है, उस वायलेशन का उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान क्या हुआ है, ये साबित उस ऑर्गेनाइजेशन ने कर। अब आपने क्या साबित करना है कि मैं उज़्वे मुअत्तल था, यहां जिस जॉब के लिए मुझे यहां हायर किया गया था, एंगेज किया गया था, उस जॉब के मुताबिक काम नहीं लिया जा रहा, इसलिए मैं इस नौकरी को छोड़ा कि जो रिक्वायरमेंट मेरी थी 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 6 माह, जितना भी अरसा आपने गुजारा, उसमें मुझसे वो काम नहीं लिया गया, तो आप वो नौकरी छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब